बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमने कल से सूरत हश्र को शुरू किया था। सूरत हश्र की इब्तिदाई दो आयात, उसकी तफसीर, उसका मफ़हूम और उसकी तशरीह पढ़ी थी। अब उसके बाद सूरत हश्र की आयत नंबर 3 कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ लअज़्ज़बहुम फ़िद्दुनिया वलहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन्नार। फरमाया कि अगर अल्लाह ताला ने उन पर जलावतनी को मुक़द्दर ना कर दिया होता तो यकीनन उन्हें दुनिया में ही अज़ाब देता और आखिरत में उनके लिए आग का दर्दनाक अज़ाब है। देखें, इस सूरत के शुरू में कबीला बनु नज़ीर जो यहूद का एक कबीला था मक्का मुकरमा में रहने वाला, उसके अहकाम को बयान किए थे। उनकी जलावतनी का ज़िक्र किया था कि कबीला बनु नज़ीर और यहूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदअहदी की और एक दफ़ा नहीं कई मौके पर आप सल्लम ने उनको समझाने के बावजूद भी मुसलमानों के साथ बदअहदी की गई। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इनको जलावतन कर दिया जाए। अब फरमाया कि देखें, यहूद के लिए जो जलावतनी का ये आज़ाब था और जलावतनी का जो हुक्म था ये अल्लाह की तरफ से था कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि इनको क्या कर दिया जाए, जलावतन कर दिया जाए। और अगर इनको जलावतन ना किया जाता तो दुनिया में इन पर और अज़ाब आता, अज़ाब ज़रूर आना था। अब वो जलावतनी की सूरत में आ गया, जैसा कि एक दूसरा कबीला बनु कुरैज़ा, कबीला बनु कुरैज़ा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि इनके जो मर्द हैं, जो लड़ने के काबिल हैं, उनको कत्ल कर दिया जाए। तो फरमाया कि उन सब को क्या कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया। उनको जलावतन नहीं किया गया था, उनको कत्ल कर दिया गया था। लेकिन बनु नज़ीर, इनका हुक्म यह था कि इनको जलावतन कर दिया जाए। तो इसी बात को जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने इन पर मुक़द्दर कर दी थी जलावतनी, तो इसलिए जलावतनी हुई है। और फिर उसके बाद फरमाया कि अगर जलावतनी ना होती तो दुनिया में भी अज़ाब और आखिरत में भी अज़ाब, यानी यहूद के लिए अज़ाब दर अज़ाब है। क्यों? इसलिए अगली आयत में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया ये क्यों है, ये अज़ाब दर अज़ाब, दुनिया में भी उनके लिए अज़ाब है और आखिरत में फिर तो अज़ाब है ही है। ये किस लिए? ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलहु। फरमाया कि ये इसलिए है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं। और फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करें, बेशक अल्लाह ताला उनको सख्त से सख्त अज़ाब देते हैं। अब देखें, यहाँ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके आए, ग़ज़वा बदर से पहले पहले, उस वक़्त मुशरिकीन मक्का ने कुफ़ार की तरफ, वो कुफ़ार और यहूदी और मुनाफिक जो मदीना मुनव्वरा में रहते थे, जिनमें अब्दुल्ला बिन उबई था और इसी तरीके से उनके साथी जो मुशरिक कबीला औस और कबीला खज़रज से ताल्लुक़ रखने वाले थे। ये दो बड़े कबाइल थे मुशरिक, कबीला औस और कबीला खज़रज। तो फरमाया कि जो इनसे ताल्लुक़ रखने वाले थे उन्होंने ख़त लिखा, किनको? इन लोगों को, मुनाफिकीन और मुशरिकीन को। और उस ख़त में ये लिखा कि देखें, हमने नौज़ुबिल्लाह माज़ल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मक्का से निकाल दिया है। अब आप उनसे लड़ाई करके, जंग करके आप उनको मदीना से निकाल दें। क्यों? इसलिए कि आप अपनी ताकत के एतबार से बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास मज़बूत किले हैं, आपके पास सरमाया है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी सारी फ़ौजों और सारे लश्करों के साथ आएंगे, तुम पर हमला करेंगे, तुम्हें भी ख़त्म कर देंगे, नौज़ुबिल्लाह मुसलमानों को भी क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इस वजह से आप इनसे खुफिया तौर पर या ज़हरी तौर पर आप इनसे जंग करें और इनको मदीना मुनव्वरा से निकाल दें। अब जब ये ख़त उनके पास पहुँचा तो अब्दुल्ला बिन उबई, रईस, जिसे रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता है, मुनाफिकीन का सबसे बड़ा, अब वो और उसने बाकी लोगों को इकट्ठा किया, इस पर मशवरा किया कि भाई हमें क्या करना चाहिए। अब उसमें तय ये पाया कि हम खुफिया तौर पर मुसलमानों के साथ जंग और लड़ाई शुरू कर देते हैं। जब ये आपस में मुआहदा किया, अल्लाह ताला ने
वही के ज़रिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी ख़बर दे दी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इनके पास चल के गए और इनको कहा कि लगता है कि कुरैशियों का ख़त काम कर गया है। यानी क्या मतलब, जो खतूत आए तो आप उस पर अमल कर रहे हो और हमारे ख़िलाफ़ लड़ाई की साजिशें कर रहे हो। अब जब उन्होंने ये सुना तो बड़े हैरान हुए कि हमने तो किसी को नहीं बताया और ना ही ये ख़बर हमने किसी और तक पहुंचाई, तो ये कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। तो आपने फिर वहाँ उनको वाज़ो नसीहत की, समझाया कि बाज़ आ जाओ, वापस हो जाओ और मुसलमान पक्के सच्चे बन जाओ। तो उसमें से फिर उस वक़्त वो रुक गए, दिल में डर और खौफ पैदा हो गया। फिर ग़ज़वा बदर हुआ। ग़ज़वा बदर के अंदर मुसलमानों को फ़तह अज़ीम हुई है और फिर ग़ज़वा बदर के बाद फिर दोबारा कुरैश मक्का ने दोबारा ख़त लिखे अब्दुल्ला बिन उबई और औस और खज़रज के मुशरिकीन की तरफ। जब ख़त लिखे और फिर उस ख़त में यही इबारत कि भाई आपके मज़मून की ताकत को याद दहानी कराई, आप सरमायादार हो, ताकतवर हो, तो आप लिहाजा इनको क्या करो, अपने मदीना से मुसलमानों को निकाल दो, इनके साथ जंग करो। तो अब उस वक़्त फरमाया कि फिर इन्होंने दोबारा क्या शुरू कर दी, यही साजिशें शुरू कर दी। बल्कि कहा कि इन्होंने अपने साथ यहूद को भी मिलाया। यही वजह थी कि यहूदियों का काब बिन अशरफ 40 लोगों को लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुआज़मा किया। वहाँ कुरैश मक्का और मुशरिकीन मक्का के साथ अहद पैमान हुआ है। तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि बनु नज़ीर को क्या कर दिया जाए, जला वतन कर दिया जाए। जब बनु नज़ीर को जला वतनी का हुक्म दिया तो वो अपने किलों में चले गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि तुम इनके दरख्तों को, इनके बागों को काट दो और जला दो ताकि इनको नुकसान पहुँचे। शायद ये इस नुकसान की वजह से बहर निकलें और सरेआम लड़ाई और जंग पर आएँ, और जब सरेआम लड़ाई और जंग पे आएँ तो फिर जिहाद है, हम इंशाअल्लाह ताला मुसलमान फ़तह याब होंगे। लेकिन वो इस पर फिर भी तैयार ना हुए। बिल आखिर उनको शिकस्त हुई, आपस में सुलह की गई। सुलह में ये तय पाया कि ये मदीना को यहाँ से क्या करें, छोड़ दें। जब ये लोग मक्का शाम से, असल में ये यहूदी जितने भी हैं ये शाम में रहते थे। जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से कबल, कई साल कबल, ये लोग जब शाम से जज़ीरा अरब की तरफ आए, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की तरफ आए, क्योंकि इन्होंने अपनी किताब तौरात में पढ़ चुके थे कि जो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा वो मक्का में पैदा होगा और यसरब की तरफ, और एक जगह पर आता है यसरब और एक जगह पर आता है कि सरसब्ज खजूरों वाली ज़मीन की तरफ हिजरत करेंगे। तो ये वो लोग उसी तलाश में ये वहाँ आए। अब इसके बाद जब वहाँ आए तो उस वक़्त वहाँ के बड़े लोगों ने कहा कि आप यहाँ ना रहें, आप यहाँ से चले जाएं, वगरना एक वक्त आएगा कि आप जलील करके यहाँ से जला वतन भी किए जाओगे और आपके अफराद को सरेआम कत्ल भी किया जाएगा। तो जिनको उस वक़्त कुछ को बात समझ आई वो तो उसी वक़्त ही वहाँ से कूच करके वापस शाम की तरफ चले गए, लेकिन जिनके जहन में, दिमागों में ये बात नहीं पड़ी वो ठहरे रहे। और बिल आखिर यही मामला हुआ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए, कबीला बनु नज़ीर को जला वतन कर दिया, कबीला बनु कुरैज़ा के मर्दों के सर को कलम कर दिया। देखें, हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सहाबी रसूल हैं और ये कबीला बनु कुरैज़ा के साथ इनके ताल्लुकात थे। तो जब कबीला बनु कुरैज़ा अपने किलों के अंदर महसूर थे और उनका मुहासरा किया गया तो हज़रत अबू लुबाबा वहाँ से गुज़रे। जब वहाँ से गुज़रे तो किले से किसी शख्स ने खड़े होकर पूछा कि ए अबू लुबाबा, आप हमें ये बताओ कि अगर हम आपके नबी के सिलेंडर हो जाते हैं, अपने आप को पेश कर देते हैं, तो फिर हमारे साथ मामला क्या होगा, वो हमारे साथ क्या रवैया रखेंगे? क्यों? इसलिए कि उनकी बदअहदियाँ बढ़ चुकी थी। उनको बार बार कहा गया कि यहाँ से चले जाओ या सुलह कर लो, कोई मामला तय करो, उसके बावजूद भी वो हट दर्मी पर हटे रहे। तो अब हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि भाई इनके साथ क्या मामला होगा, इनको कत्ल किया जाएगा। तो हज़रत अबू लुबाबा ने क्या किया, गर्दन से इशारा कर दिया, भाई तुम्हें कत्ल करेंगे और क्या करेंगे। जब ये इशारा किया और फिर ज़हन में आया ये तो हुजूर का राज था, ये तो मुझे नहीं बताना चाहिए था। और जब ये बात हुई तो वहाँ से दौड़े और रोते हुए अल्लाह ताला से मुआफ़िया मांगते हुए सीधा मस्जिद नबवी में
मस्जिद नबवी में आए, रियादुल जन्ना में एक सतून के साथ अपनी बीवी को कहा कि मुझे यहाँ से वहाँ बांध दो। उन्होंने उनको बांध दिया और सहाबा ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अबू लुबाबा ने ऐसा किया है, उन्होंने बनु कुरैज़ा को बताया कि हुजूर तुम्हें कत्ल करेंगे। फिर उन्हें अपनी इस बात पर एहसास हुआ तो उन्होंने बतौर सज़ा के अपने आप को उस सतून के साथ बांध दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अबू लुबाबा मेरे पास आते तो शायद मैं इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता, लेकिन ये डायरेक्ट अपना मामला अल्लाह के पास ले गए। तो अब अल्लाह जाने और अबू लुबाबा जाने। तो अब फरमाया कि अबू लुबाबा वहीं उनकी बीवी ने उनको बांध दिया। नमाज़ों के औकात और क़ज़ाए हाजत वगैरह के लिए खोल दिया जाता, फिर उनको वापस बांध देते थे और वहीं वो अल्लाह ताला से मुआफ़िया मांग रहे थे। बिल आखिर हज़रत अबू लुबाबा के बारे में कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई कि हमने इनकी तौबा को कबूल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा, कहा कि अबू लुबाबा को कहें कि अब क्या करें, अपने आप को खोल दें। तो हज़रत अबू लुबाबा ने फरमाया कि नहीं, मैं नहीं खोलूँगा जब तक हुजूर मुझे खुद आकर नहीं खोलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह की नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो अबू लुबाबा को खुशखबरी सुनाई और उनको खोल दिया। आज भी जब मस्जिद नबवी में जाएं और मस्जिद नबवी में एक ख़ास हिस्सा है जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। ये ख़ास हिस्सा है। रियाजुल जन्ना के बारे में हदीस मुबारका में आता है कि मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के दरमियान, मा बैना बैती व बैना मिंबरी, मेरे बैत घर और मिंबर के दरमियान वाला जो टुकड़ा है, ये रोज़तुम मिन रियादिल जन्ना, ये जन्नत का एक टुकड़ा है, ये जन्नत का एक टुकड़ा है। और फरमाया कि यहाँ, और फिर एक हदीस में आता है हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं, हज़रत आयशा से फरमाया, अगर मैं सहाबा को बता दूं कि यहाँ एक जगह ऐसी है कि जिसका सवाब सबसे बढ़कर है, तो सहाबा लड़ लड़ कर वहाँ नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे। हज़रत आयशा फरमाते हैं हुजूर ने मुझे वो जगह बताई, लेकिन मैंने आपकी ज़िंदगी में किसी को नहीं बताया। आप जब वफ़ात पाने लगे फिर मैंने सहाबा को बताया। तो अब वहाँ उन्होंने सतून बना दी। जिस जगह पर हज़रत अबू लुबाबा ने अपने आप को बांधा था उस जगह पर वहाँ सतून है, और उसके ऊपर उन्होंने बतौर निशानी के उस सतून और पिलर के ऊपर ग्रीन दायरे के अंदर गोल्डन लिखाई के साथ लिख दिया है इस्तिवाना अबू लुबाबा। अरबी में इस्तिवाना सतून को कहते हैं, इस्तिवाना अबू लुबाबा। और जिस जगह के मुतालिक हज़रत आयशा ने फरमाया कि हुजूर ने मुझे फरमाया कि ये जगह सबसे बढ़कर और सबसे ज़्यादा अफजल है, तो उस जगह का नाम रख दिया है इस्तिवाना आयशा। और इस जहाँ हज़रत इस्तिवाना अबू लुबाबा रखा, इसी को इस्तिवाना तौबा भी कहते हैं। बाज़ इसको इस्तिवाना तौबा के नाम से याद करते हैं और बाज़ इसको इस्तिवाना अबू लुबाबा के नाम से याद करते हैं। और भी पिलर हैं, यानी एक इस्तिवाना शरीर है जन्नतुल बकी के रियाजुल जन्ना के अंदर, और एक इस्तिवाना जिब्राइल है। तो ये इस्तिवाना जिब्राइल वो है जहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाया करते थे। इस्तिवाना शरीर वो है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई बिछाई जाती थी। एक इस्तिवाना वफूद है। ये इस्तिवाना वफूद और इस्तिवाना शरीर, ये रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जाली हैं ये उनके अंदर आ चुके हैं। तो अब वफूद वो है कि जहाँ आप बैठा करते थे, बाहर से वफ्द आते, आप उनकी बातचीत को सुना करते थे। तो इसलिए फरमाया कि अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने खजूरों के जो दरख्त काट डाले या जिन्हें तुमने उनकी जड़ों पर बाकी रहने दिया, ये सब अल्लाह ताला के फरमान से था, और इसलिए भी कि फासिकों को अल्लाह ताला रुसवा कर दे। अब यहाँ इस बात को समझिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बनु नज़ीर के बागात को जला दो, काट दो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल इनके ज़िम्मे लगाया, कहा कि बागात को काट दो, और इनके साथ अबू लाइला थे कि बागात को काटना शुरू कर दिया। अब बाज़ ने इस पर एतराज़ किया कि भाई देखें, ये कि क्या इस वजह से हमारे ऊपर अल्लाह ताला नाराज़ तो नहीं होंगे, या हम इस माल को ज़ाय कर रहे हैं। तो अब इस पर ये आयत नाजिल हुई कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपनी तरफ से नहीं किया, बल्कि ये किसका हुक्म था? ये अल्लाह का हुक्म था कि तुम उनको काट दो या कुछ रहने दो। ये रहने देने का और काट देने का हुक्म अल्लाह ताला का था। वैसे भी फरमाया कि जब इंसान जंग में होता है, जंग के हिकमत अमली में, तो वहाँ अगर उनके किसी चीज़ों को नुकसान पहुँचाया जाए इस गर्ज से कि उनको माली तौर पर नुकसान हो और उनके हौसले पस्त हों, तो इसमें शरन कोई हर्ज नहीं है, कोई नाजायज़ नहीं है। अलबत्ता यहाँ एक मसला ये पूछा गया कि भाई देखें, जो कुफ़ार के घर होते हैं
क्या उनको मिसमार कर दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनको जला दिया जाए? तो उसके बारे में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैदान जंग के अंदर उनके घरों को गिरा देना और जला देना ये कोई हर्ज नहीं है, ये जंग की हिकमत अमलियों में शामिल है। और शेख इब्न हुमाम फरमाते हैं कि अगर फरमाया कि दुश्मन पर फतह इसके बगैर मुमकिन ना हो तो फिर उनके घरों को मस्मार कर दिया जाए, जला दिया जाए। अगर इसके बगैर है वैसे ही फतह कर सकते तो कोई हर्ज नहीं, आप वैसे फतह कर सकते हैं। तो इसलिए फरमाया कि जंग, देखिए बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम हालात में तो नाजायज़ होती हैं, लेकिन जंग के अंदर क्या दी गई होती है, उसको इसकी इजाज़त दी गई है। मिसाल के तौर पर हालत जंग में ऐसा गाजी जो मैदान जिहाद में जंग करने वाला है कि जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, उसको अपनी दाढ़ी काली करने की इजाज़त है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि वो जवान नज़र आए और उसका रोब किस पर पड़े, दुश्मन पर पड़े। देखिए एक साहब की अगर सफ़ेद दाढ़ी है तो देखने वाला फ़ौरन ही उसके जहन में उसके बारे में आ जाएगा, अच्छा ये कमज़ोर है, ये बुज़ुर्ग है, ये बाबा है, मैं इसका मुकाबला आसानी से कर लूँगा। तो कई सारी बातें खुद बहुत जहन में आती जाती हैं। लेकिन जब एक जवान होगा, दाढ़ी और सर के बाल सियाह होंगे, तो अब उसकी क़ुव्वत और उसका जवान मर्दी फ़ौरन जहन में आएगी। तो वैसे फरमाया कि आम हालात में अपनी दाढ़ी को काली मेहंदी लगाना, पेशाब जिसे कहते हैं, ये शरन जायज़ नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर किसी की जवानी से पहले ही, हज़रत उलमा फरमाते हैं कि 40 साल की उम्र से पहले पहले अगर उसकी दाढ़ी क्या हो गई है, किसी बीमारी की वजह से, उम्र के तकादे की वजह से नहीं, किसी बीमारी कमज़ोरी की वजह से बाल सफ़ेद हो गए हैं, अगर उनको काला करना चाहते हैं तो इसको इजाज़त है। लेकिन अगर उम्र के तकाज़े की वजह से उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब इस पर स्याह की बजाय लाल मेहंदी तो लगा सकते हैं, लेकिन स्याह मेहंदी यही हुक्म मर्दों के लिए है और यही हुक्म औरतों के लिए है। यानी अपने बालों और अपने दाढ़ी पर काला खिसाब लगाना या काली मेहंदी लगाना ये जवानी से पहले तो जायज़ है, जो उम्र के तकाज़े के मुताबिक हो तो उस सूरत में जायज़ नहीं है। और अगली सूरत के अंदर फरमाया कि अगली आयत में माल फ़ाय का जिक्र किया है कि माल फ़ाय और माल गनीमत। देखें कल भी मैंने इसकी मुख्तसर तफसील बयान की थी। माल गनीमत उसे कहते हैं वो माल कि जो मैदान जिहाद में जंग करते हुए, लड़ाई करते हुए कुफार छोड़ जाएं और जो हासिल हो वो माल गनीमत है। और उसकी तकसीम में ये है कि उसका जो खुम्स है, 5वां हिस्सा, उसके 5 हिस्से किए जाए, जो उसका 5वां हिस्सा है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन के लिए होंगे। और माल फ़ाय उसे कहते हैं वो माल जो बगैर लड़ाई के हासिल हो जाए, दुश्मन खौफ की वजह से डर के भाग गया, या सुलह हो गई, लड़ाई नहीं हुई, या इब्तदान मुख्तसर सी लड़ाई हुई लेकिन उस बुनियाद पर फिर सुलह हो गई, अब जो माल हासिल होगा वो माल फ़ाय होगा। और ये माल व फ़ाय जो है ये मुसलमानों के बैतुल माल में जाएगा और जो उस वक़्त के हुक्मरान होंगे वो अपने सवाबदीद पर मुसलमानों के जो रफ़ाई काम होंगे उसमें ख़र्च करना चाहे। मसलन ये कि फ़ौज की तायीन करनी है, फ़ौज को मजबूत करना है, या उसी के साथ कोई रफ़ाई आमा पुलें बनानी हैं, कुछ काम करना है, ऐसे काम करने हैं, तो इनके लिए ये माल क्या किया जा सकता है, ख़र्च किया जा सकता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद को समझ कर फिर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।